प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल साहित्य सागर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी की श्रृंखला में पहली कहानी अंधकार प्रवेश। एक सुबह सड़क के पास खड़े होकर एक लड़का दूसरे लड़के के साथ एक अत्यंत साहसिक कार्य से संबंधित शर्त रख रहा था। ठाकुरबाड़ी की पुष्प वाटिका से फूल तोड़ सकेगा या नहीं, यही उनके तर्क का विषय था। एक लड़का बोला, फूल तोड़ सकेगा? दूसरा बोला, कभी नहीं तोड़ सकेगा। यह काम सुनने में बहुत सरल है, लेकिन करना उतना सहज नहीं। ऐसा क्यों है, यह समझाने के लिए थोड़ा और विस्तारित बताना आवश्यक है। स्वर्गवासी माधवचंद्र तर्कवाचस्पति की विधवा पत्नी जयकाली देवी राधानाथ जी के मंदिर की उत्तराधिकारिणी थी। अध्यापक महाशय को तर्कवाचस्पति की उपाधि में जरूर मिली थी, लेकिन वे कभी अपनी पत्नी को सामने यह सिद्ध नहीं कर पाए। कुछ पंडितों का कहना था कि उनकी उपाधि सार्थक हुई थी, क्योंकि सारे तर्क और वाक्य सब कुछ उनकी पत्नी के हिस्से में ही आए थे और वे पति के रूप में इसका फल भोग रहे थे। सत्य तो यह था कि जयकाली ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन बहुधा सिर्फ दो बातों में, कभी कभी तो मौन रहकर भी बड़ी बड़ी बात करने वालों की बोलती बंद कर देती थी। जयकाली दीर्घाकार, बलिष्ठ देहयष्टि, तीक्ष्ण नासिका युक्त, प्रखर बुद्धि वाली महिला थी। उनके पति के जीवित रहते ही उन्हें प्राप्त देवोत्तर संपत्ति उनके हाथ से निकली जा रही थी, किंतु विधवा जयकाली ने अपनी समस्त बकाया संपत्ति वसूल कर उसकी सीमा रेखा भी तय कर दी थी। जो उसका प्राप्य है, कोई भी उसमें से एक रत्ती भी उससे वंचित नहीं कर सकता था। इस महिला में बहुमात्रा में पौरुष होने के कारण उसका कोई संगी साथी नहीं था। दूसरी स्त्रियां उससे भय खाती थी। पर निंदा, छोटी बात या फिर बात बात पर रोना धोना उसके लिए असहनीय था। इतना ही नहीं, पुरुष भी उससे भय ही खाते थे, क्योंकि ग्रामवासी चंडी मंडप में बैठकर आलस्य से भरे गपबाजी में जो दिन बिताते थे, उसे वह मौन घृणापूर्ण कटाक्ष द्वारा धिक्कारती थी, जो उसके स्थूल जड़त्व को भी भेद कर उनके हृदय से छेद कर जाती थी। प्रबल रूप में घृणा करना और उसी रूप में उसे प्रकट करने की असाधारण क्षमता थी उस प्रौढ़ विधवा में। उसकी विचार दृष्टि में यदि कोई अपराधी ठहरता तो उसे बिना बातों के ही भाव भंगिमा से ही दग्ध कर देती थी। वह गांव के सारे कार्यक्रमों, आपदा विपदा में उपस्थित रहती। हर जगह वह अपने लिए गौरवपूर्ण सर्वोच्च स्थान बिना चेष्टा के ही प्राप्त कर लेती थी। जहां भी उसकी उपस्थिति रहेगी, सबके बीच उसे ही प्रधान का पद मिलेगा। इस विषय में न उसे और न ही दूसरों को कोई संदेह रहता। वह रोगी सेवा में सिद्धहस्त थी, लेकिन रोगी उससे यमराज की भांति डरता। रोग मुक्त होने के लिए नियम पालन में लेश मात्र का भी उल्लंघन करने पर जयकाली देवी की क्रोधाग्नि रोगी को बुखार से भी अधिक तप्त कर देती थी। दीर्घाकार यह महिला गांव के मस्तक पर विधाता के कठोर नियम दंड की तरह सदैव उपस्थित रहती। कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था और न ही उससे प्रेम करता था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति से उसका योग सूत्र था, लेकिन फिर भी उसके जैसी एकाकी महिला और कोई नहीं थी। जयकाली देवी निसंतान थी। मात्र पितृहीन अपने भाई की दो संतानों को वह लालन पालन के लिए अपने घर ले आई थी। घर में कोई पुरुष अभिभावक न होने के कारण उन दोनों पर कड़ा अनुशासन नहीं था और स्नेहांध बुआ के प्रेम में दोनों बिगड़ते जा रहे थे। ऐसी बात कोई नहीं कह सकता था। उन दोनों में से बड़े की उम्र 18 वर्ष थी। कभी कभी उसके विवाह के प्रस्ताव भी आते थे और परिणय सूत्र के में बंधने के प्रति उस किशोर का मन भी कदाचित उदासीन नहीं था, लेकिन उसकी बुआ ने इस सुख वासना को एक दिन के लिए भी प्रश्रय नहीं दिया। अन्य महिलाओं की भांति किशोर नव दंपत्ति के नव प्रेमोत्कम दृश्य उसकी कल्पना में बहुत उपभोग्य, मनोरम जैसा कुछ नहीं था और उसका भतीजा विवाह कर दूसरे पुरुषों की तरह दिन भर घर में पड़े पड़े पत्नी के प्रेम में आहत में खा पीकर मोटा होता रहे, यह संभावना उसके सम्मुख असंभव प्रतीत होती थी। वह बहुत कड़े शब्दों में कहती, पुलिन, पहले उपार्जन करना शुरू करें,
उसके बाद ही घर बहू आएगी। बुआ के इतने कठोर शब्द सुन आगंतुकों का हृदय फट जाता। ठाकुरबाड़ी जयकाली देवी के लिए सर्व प्रमुख और यत्नशील धन था। भगवान के शयन, स्नान, आहार में तिल मात्र की त्रुटि भी उसे असहनीय थी। पुजारी ब्राह्मण भी अपने दो देवताओं की अपेक्षा कर मानवी से सबसे ज्यादा भय खाते थे। पहले एक समय था जब स्वयं देवता के नाम से निकला हिस्सा भी उन्हें पूरा नहीं मिलता था। कारण पुजारी ब्राह्मण की एक और पूजक मूर्ति गोपनीय मंदिर में थी। उसका नाम निस्तारणी था। छुपाकर घी, दूध, छेना, मैदा, नेत्य स्वर्ग और नर्क में बराबर बांट दिया करता था। लेकिन आजकल जयकाली के सामने देवता को उनके हिस्से का 16 आना पूरा ही भोग चढ़ा दिया जाता है। उपदेवता को जीविता के लिए अब अन्यत्र उपाय देखना पड़ेगा। जयकाली की सेवा और यत्न से मंदिर प्रांगण साफ सुथरा चकचक था। कहीं एक तिनका भी पड़ा नहीं रहता। प्रांगण के पार्श्व में माधवी लगा होगा आई है। उसका यदि एक सूखा पत्ता गिरे तो जयकाली तुरंत उठाकर बाहर फेंक देती। मंदिर की परिपाटी, शुद्धता और पवित्रता में लेश मात्र का व्यवधान होने पर जयकाली देवी उसे सहन नहीं कर पाती थी। पहले गांव के लड़के छुपा छुपी खेलते हुए इसी प्रांगण में आश्रय लेते थे, लेकिन अब यह सुयोग संभव नहीं। पर्व उत्सव के अतिरिक्त मंदिर के प्रांगण में उधम मचाने की अनुमति किसी को नहीं। कभी कभी बकरी शावक भी घुस आते थे, पौधे, लता, पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पांव धरने पर दंड प्रहार खाकर मिमियाते हुए भागना पड़ता है। अनाचारी व्यक्ति, चाहे वह परम आत्मीय संबंधी ही क्यों न हो, उसका मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं हो सकता था। जयकाली की एक भगिनी का पति, जो खान पान में धर्मच्युत मांस लोलुप था, आत्मीयता पूर्वक भेंट करने आया, किंतु जयकाली के त्वरित प्रवेश विरोध प्रदर्शन पर सगी बहन से संबंध विच्छेद हो गया। इस मंदिर में संबंधित अनावश्यक अतिरिक्त सतर्कता सामान्य व्यक्तियों के बीच पागलपन ही माना जाता था। जयकाली हर जगह कठोर, दृढ़ और स्वतंत्र थी। मात्र इस मंदिर में वह संपूर्ण आत्मसमर्पित थी। इस मूर्ति के सामने जयकाली जननी, पत्नी, दासी के साथ ही सतर्क, सुकोमल, सुंदर और नम्र थी। एकमात्र इस मंदिर प्रस्तर और अंदर विराजे देवता के सामने ही जयकाली का निगूढ़ नारी स्वभाव चरितार्थ होता था। यही उसका स्वामी, पुत्र और समस्त संसार बन गया था। इतना जानने के बाद पाठक अब समझ सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर दिखाने की प्रतिज्ञा करने वाले लड़के के साहस की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। वह जयकाली का छोटा भतीजा नलिन था। वह अपनी बुआ को वश में नहीं वह अपनी बुआ को बहुत अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसकी दुर्दांत प्रकृति बुआ के अनुशासन के वश में नहीं आई। जहां भी विपदा हो उसका आकर्षण वहीं होता, और जहां अनुशासन वहीं उसका मन उसे तोड़ने को चंचल हो उठता। जनश्रुति है, नलिन की बुआ भी अपने बाल्यकाल में उसी के स्वभाव के अनुरूप थी। जयकाली उस समय मात्र स्नेह मिश्रित भक्ति भाव सहित देवता की ओर दृष्टि टिकाए दालन में बैठकर माला का जाप कर रही थी। लड़का दबे पांव चुपचाप पीछे से आकर माधवी लता के नीचे खड़ा हो गया। देखा निचली शाखाओं पर फूल देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ लिए गए हैं। तब बहुत ही धीरे धीरे वह सावधानी से मंच पर चढ़ गया। ऊंची डाल पर छोटी छोटी कलियां लगी हुई थी। उन्हें ही तोड़ने के लिए उसने अपने शरीर की बाहों को ऊपर उठाना शुरू ही किया था कि जीर्ण मंच मचमच की आवाज के साथ टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मंच से झूलती लताएं, नलिन दोनों ही एक साथ भूमिसात हो गए। जयकाली दौड़कर आई और अपने भतीजे के कांड की दर्शक बनी। जोर से उसकी बाह पकड़कर उसे जमीन से उठाया। नलिन को काफी चोट आई थी, लेकिन उन चोटों को पर्याप्त सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अज्ञात के रूप से मिल गई थी। जयकाली देवी का विचार था, इसलिए उस चोटिल लड़के को बुआ की कठोर मुष्टि का प्रहार भी पड़ने लगा। लड़के की आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपका, तब उसे खींचते हुए एक कमरे में लाकर बंद कर दिया। इतना ही नहीं, आज शाम का खाना भी न देने का आदेश हो गया।
खाना बंद होने का आदेश सुन दासी लीलामती छलछलाती आंखों के साथ बच्चे को क्षमा कर देने का अनुरोध करने लगी, किंतु जयकाली का मन न पिघला। उस घर में ऐसा कोई दुस्साहसी नहीं था जो ब्राह्मणी के आदेश की अवमानना कर उस भूखे बच्चे को छुपाकर कुछ भी खिला सके। जयकाली नया मंच बनाने का आदेश देकर पुनः माला का जाप करने दालन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद लीलामती पुनः उपस्थित हुई, बोली, लड़का भूख से रो रहा है, उसे कुछ खाने के लिए दे दूं? अविचलित एक शब्द में उत्तर मिला, नहीं। लीलामती चुपचाप लौट गई। पास ही एक कमरे में बंद नलिन के रोने का करुण स्वर धीरे धीरे क्रोध गर्जना में परिवर्तित होने लगा। अंत में बहुत देर बाद उसका कातर रुद्ध कंठ स्वरमाला जपती हुई बुआ के कान तक पहुंचा। नलिन का रुदन जब थक कर मौन प्राय हो गया, ठीक तभी एक दूसरे प्राणी की डरी हुई कातर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और उसके साथ ही एकाएक दौड़ते हुए चित्कार करते हुए कुछ लोगों की कलरव ध्वनि मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुई। सहसा मंदिर के प्रांगण में पद ध्वनि हुई। जयकाली ने पीछे मुड़कर देखा, भूमि तक माधवी लता हिल रही। मृदु स्वर में जयकाली ने आवाज दी, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। समझी किसी प्रकार बंदीगृह से पलायन कर फिर से उन्हें तंग करने यहाँ पहुंच गया है। अपनी मुस्कान होठों में दबाकर वह स्वयं को छिपाते हुए प्रांगण में उतर आई। लता कुंज के पास जाकर पुनः आवाज लगाई, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। एक शाखा हटाकर जयकाली ने देखा, एक शूकर प्राण भय से आक्रांत होकर घने लता कुंज में आश्रय लेकर छुपा हुआ है। जो लता कुंज इष्ट देवता के वृंदावन का प्रतिरूप है, जिसकी खिली हुई कलियां की सुगंध गोपियों के श्वास सुरभि को याद दिलाती है और कालिंदी तट के सुख विहार सुंदर स्वप्न को जागृत करती है, जयकाली के प्राणों से भी अधिक यत्न से पवित्र बनाए रखे इस नंदिन भूमि पर अकस्मात एक विभत्स घटना घटाई। पुजारी लाठी हाथ में लेकर दौड़ा आया। जयकाली ने तुरंत ही अग्रसरों को उसे रोक दिया और द्रुत गति से मंदिर का मुख्य द्वार अंदर से बंद करने का आदेश दिया। सुरापन से उन्मत्त डोल दल मंदिर के द्वार पर आकर चिल्लाने लगे, उन्हें उनकी बलि पशु वापस चाहिए। जयकाली बंद द्वार के पीछे से ही चिल्लाकर बोली, जाओ, यहां से भाग जाओ, मेरा मंदिर अपवित्र मत करो। डोम दल लौट गया। जयकाली ब्राह्मणी अपने राधानाथ जी के मंदिर में एक अशुचि प्राणी को आश्रय देगी, यह प्रत्यक्ष देखकर भी किसी को अपनी आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस सामान्य सी एक घटना ने अखिल जगत के महादेवता को भले ही परम प्रसन्न किया हो, किंतु समाज नामधारी अति शुद्ध देवता इससे बहुत क्षुब्ध हो गए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।